बहुत समय पहले की बात है। गांव रामपुर के आखिरी छोर पर एक टूटा फूटा कच्चा घर था, जिसके सामने एक सूखा पेड़ खड़ा रहता था। और उसी घर में रहती थीं दो बहनें, गौरी और रानी। माँ बाप के गुजर जाने के बाद उनके पास न कोई सहारा था, न कोई कमाने वाला। गौरी बड़ी बहन सीधी, मेहनती और बहुत समझदार थी, और रानी छोटी बहन सुंदर तो थी, लेकिन बहुत आलसी और थोड़ी स्वार्थी भी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले गौरी खेतों में मजदूरी करने निकल जाती। एक दिन गौरी ने कहा, रानी, अब हमें मिलकर काम करना चाहिए। रानी चिढ़कर बोली, मुझे ये सब नहीं करना, तू कर ले काम। गौरी चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। अगले दिन गौरी जंगल की तरफ लकड़ी लेने गई। जंगल के अंदर उसे एक बूढ़ा बाबा दिखाई दिया। वो बहुत कमजोर था और भूख से कांप रहा था। बाबा बोला, बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खाना दे दो। गौरी ने बिना सोचे अपनी पूरी रोटी उसे दे दी। बाबा मुस्कुराया। अचानक चारों तरफ रोशनी फैल गई। और बाबा गायब हो गया। उसकी जगह एक छोटा सा सोने का घड़ा पड़ा था। गौरी डर गई, लेकिन धीरे से उसने घड़ा उठाया। उसमें सोना और चांदी भरा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हे भगवान, ये आपने क्या कर दिया? गौरी घर पहुंची। रानी ने जैसे ही सोना देखा, उसकी आंखें लालच से चमक उठी। ये सब कहां से लाई? गौरी ने सब सच बता दिया। रानी मन ही मन सोचने लगी, अगर मुझे भी वो बाबा मिल जाए। अगले दिन रानी अकेले ही जंगल निकल गई। वो उसी जगह पहुंची। उसे वही बाबा मिला। बाबा बोला, बेटी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ खाना लाई हो, मुझे रानी गुस्से में बोली, पहले मुझे सोना दे, फिर खाना मिलेगा। बाबा की आंखें बदल गईं। अचानक वहां अंधेरा छा गया। और सोने की जगह सांप और कीड़े निकलने लगे। रानी चीखने लगी, बचाओ, बचाओ, बचाओ।
वो डर कर भागी। घर पहुंचते ही उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वो रो रही थी। गांव वालों ने देखा, लोग बातें करने लगे। देखो, यही होता है लालच का नतीजा। रानी रोने लगी। रानी गौरी के पास गई। दीदी, मुझे माफ कर दो। अब समझ आई ना अच्छाई क्या होती है। गौरी ने उसे सारी बातें समझाया। कुछ महीनों बाद गौरी ने एक छोटा घर बना लिया और एक छोटी दुकान भी खोल ली। अब दोनों बहनें मिलकर काम करने लगी। रानी भी बदल चुकी थी। वो अब गरीबों की मदद करती। गांव का जमींदार उनकी तरक्की देखकर जलने लगा। उसने सोचा, सब कुछ छीन लूंगा मैं। उसने चाल चली। गौरी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। सुनो गांव वालों, ये कोई बाबा नहीं दिया है, ये मेरे घरों में से चोरी की है। ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसी से पूछो कि इतने सारे पैसे कहाँ से हैं कि घर बना ली और दुकान खोल ली। गांव वाले भी शक करने लगे। रानी गुस्से में बोली, मेरी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं खुद जंगल में गई थी। मुझे वहां बाबा मिला था। लेकिन सबूत नहीं था। तभी वही बाबा फिर से आया। उसने सच सबके सामने खोल दिया। ये जंगल में लकड़ियाँ काटने गई थी। मुझे भूख लगा था। ये मुझे रोटी दी। मैं इसे ये दान में दिया। जमींदार की साजिश सामने आ गई। गांव वाले शर्मिंदा हो गए। हमें माफ कर दो गौरी। जमींदार के कहने पे हम तुम्हें गांव वाले झूठा इल्जाम लगाए। जमींदार साहब, आप चलिए हमारे साथ थाने में। आपने गौरी पर झूठा इल्जाम लगाया है। जमींदार को सजा मिली और गौरी रानी गांव की सबसे इज्जतदार बन गई। अब उनके घर के सामने सूखा पेड़ नहीं, बल्कि एक हरा भरा पेड़ था। किस्मत इंसान की सोच और कर्म से बनती है। अच्छाई हमेशा जीतती है और लालच हमेशा हारता है।